हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रिज कोर्स गणित, जो कि सत्र 2024-25 के लिए प्रस्तावित है। वैसे तो हर सत्र में आयोजित होता है, इसलिए आवश्यक नहीं कि 2025, या आप हर सत्र के लिए इसको उपयोग कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज हम लोग इसका पाठ पढ़ेंगे, जो कि है ज्योमितीय उपकरणों का परिचय, पाठ 10। तो चलते हम लोग पाठ 10 की ओर और पढ़ते हैं पाठ 10 को। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योमितीय उपकरणों का परिचय। और ये पाठ जो है, इसको हम सीखेंगे जो भी ज्योमितीय उपकरण होते हैं, है ना, चांदा, प्रकार, त्रिभुज, जो भी होते हैं, उनका क्या क्या उपयोग होता है, कैसे कैसे उन्हें काम में लिया जाता है। लेकिन इस पाठ को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आपसे बोलना चाहूंगा, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको विषय से संबंधित नई नई वीडियो मिलती रहेगी। और आप चाहें तो मेरा इंस्टाग्राम चैनल है ललित डॉट गुप्ता 67 67 है पीछे, आप चाहें तो उस पर भी मेरी वीडियो देख सकते हैं। और इसके साथ ही विषय वस्तु में कोई भी समस्या होने पर आप मेरे मोबाइल नंबर है 77 480 34 984, आप उस पर जब भी आपको कोई विशेष समस्या हो, आप मुझे उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, चाहे तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। कोई भी वीडियो में कोई भी विषय वस्तु समझ में नहीं आती है तो हम चलते हैं अपने कार्यपत्र के एक ज्योमितीय उपकरणों का अभ्यास, इसका एक एक कार्यपत्रक देखेंगे। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 देखेंगे कि जो रेखाखंड है उनको मापिए एवं रिक्त स्थानों में जो ये लेस देन और ग्रेटर देन है ना, ठीक है, ये भरना है। हम सभी जानते हैं कि जो ये आकार है, ये ये वाला हिस्सा बड़े आकृति की तरफ या बड़े संख्या या बड़े आकार की तरफ होता है, ये छोटे आकार की तरफ होता है। ये वाला मुंह छोटे आकार या छोटी संख्या की ओर होता है, ये बड़े आकार या बड़ी संख्या की ओर होता है ना। और ये बराबर, यानी दोनों संख्या बराबर है तो ये बराबर की ओर होता है। तो हम लोग एक एक विषय वस्तु को माप के देखते हैं और फिर देखते हैं कितना है। तो चलते हम लोग सबसे पहले यहाँ मापेंगे, तो ये देखेंगे, ध्यान से देखने पर ये लग रहा है 3 सेंटीमीटर का ये दिख रहा है, ठीक है। इसको नापेंगे तो ये हमें ये 3.8 cm का दिख रहा है ना, 3.8 सेंटीमीटर का दिख रहा है। देख रहे हैं हम लोग यहाँ जब चांदे से, तो थोड़ा सा 4 से कम दिख रहा है, ठीक है। तो अब पता चल गया हमें तो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ये वाला जो ये पंक्ति ये बड़ी है और ये पंक्ति जो छोटी है ना, ये रेखा जो है ये छोटी है और ये रेखा बड़ी है, तो हम लोग इसको इस तरह से निशान लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ मापते हैं, ठीक है। आप खुद भी माप के देखेंगे। देखो ये, तो ये तकरीबन जो ये है, यहां से नापेंगे तो ये 3.5 के लमसम है, ठीक है, 3.5 cm है ये, और cm है ना सेंटीमीटर, ठीक है, और ये है 4.5 cm, ठीक है ना, ठीक है। इसके बाद तो फिर पता चल जाएगा, तो बड़ा ये है ना, और छोटा ये है, तो इस तरह से ये साइन ऐसे लगे। इसको नापते हैं तो ये नापेंगे तो ये 4.5 cm, और ये भी 4.5 cm, ठीक है। आप खुद भी नाप के देखेंगे तो आपको पता चलेगा, तो ये बराबर है दोनों, ठीक है। फिर यह नापते हैं, यहाँ तो देखो देखने में ही दिख रहा है कि ये बड़ा है, ये जो रेखाखंड बड़ा है, ये रेखा छोटी है, ये रेखा बड़ी है, लेकिन फिर भी हम लोग नापेंगे, है ना। तो देखते हैं यहाँ पर, तो ये 4.5 है cm, और cm है ना सेंटीमीटर है ना, और ये तकरीबन ये थोड़ा सा देख कम है, ये 5.9 cm,
ठीक है ना, ये देखते हैं हम लोग, देखो 5.9 cm आ रहा है। ठीक है, इसके बाद ये कितना है, ये वही 4.5 आ रहा है देखने पर, 4.5 cm। ये नाप नाप के आप देखेंगे खुद भी, और ये 3.5, 3.5। ठीक है, आपकी स्केल से भी आप नापेंगे तो देख रहे हैं ये इस तरह से है। तो अब बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा है ना, ये वाला छोटा है, तो हम कैसे निशान लगाएंगे, ये इस तरह का। ठीक है, और यहाँ ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है, तो हम लोग कैसे निशान लगाएंगे, इस तरह। ठीक है, ये लेस देन और ये ग्रेटर देन है। ठीक है, इस तरह से आगे देखते हैं। ये बहुत आसान प्रश्न है, देखने में इसका उत्तर नजर आ रहा है। जैसे समान चाल चलने पर, एक जैसी चाल चलने पर टावर के पास सबसे पहले कौन पहुंचेगा, तो राम, मोहन, राज, नीतू, सुमित। ठीक है, अब हम लोग वैसे ही देख सकते हैं कि समान चाल चलेंगे तो सबसे कम किसको चलना पड़ेगा, इसको राम को चलना पड़ेगा, तो इसका उत्तर राम ही होगा। ठीक है, और टावर के पास सबसे बाद कौन पहुंचेगा, तो राज। देखो सबसे ज्यादा लंबाई है राज की, तो राज पहुंचेगा। इसका हम आसानी से उत्तर लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इसको नाप लेते हैं एक बार। तो नापने से देखो, ये जो राम है ये चलेगा, यहां से जोड़ेंगे हम तो 3.5 cm है ना, ये 3 है यहाँ से, 3.5 से राम चला, 3.5 है ना, दिख रहा है अपने को 3.5 दिख रहा। ठीक है, ये हमें इस बिंदु से इस बिंदु से मिलाया तो 3.5 है। ठीक है, ये cm है ना, सेमी भी लिख सकते हैं। ये देखो, ये बराबर 5 सेमी चला, 5 सेमी। ठीक है, और ये बराबर 6 सेमी है ना, तो ये 6 सेमी, और ये 5 है ना, 5 सेमी। आप भी नाप नाप के देखेंगे है ना, 5 सेमी है ना। ये चला, जब इनको नापा हमने स्केल से, 3.5 cm है ना, ये सेंटीमीटर। ये चला है मोहन जो है 5 सेंटीमीटर चला है, ये देखना आपने से पता चल रहा है। ये देखो यहाँ स्केल से नाप रहे हैं तो 6 सेंटीमीटर है ये। और ये नीतू जो है ये 5 सेंटीमीटर है, और ये सुमित जो है, ध्यान से देखेंगे तो 3.8 सेंटीमीटर, 3.8 सेमी चला है। ठीक है ना, सेंटीमीटर ये। ठीक है, अब मैंने आपसे पहले बोला था कि इसका उत्तर पहले पता चल रहा है। तो यहाँ टावर के पास सबसे पहले यदि कम समय पे चलना पड़ा तो राम पहुंचेगा, और सबसे बाद में राज। ठीक है, ये आसानी से समझ में आ रहा है। अब हम चलते कार्यपत्रक 2 की ओर। अब यहाँ कार्यपत्रक 2 में देखो ध्यान से, दिए गए बिंदुओं को रूलर की सहायता से मिलाइए व रेखाखंडों को मापिए। रूलर यानी जो स्केल है उससे मिलाएंगे और फिर रेखाखंडों को खींचेंगे। तो जब हम रूलर से मिलाएंगे देखते हैं, तो ये यहाँ पर कितना सेमी है, ये देखो ध्यान से मिलाने पर, जैसे हम इसको मिलाते हैं, अब ध्यान से देखा होगा आपने, ये यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा 5.5 cm है ना, तो कितना ये 5.5, या तो cm लिख सकते हैं या सेंटीमीटर सेमी। ठीक है, इसको भी खींचेंगे यहाँ से, तो ये ध्यान से देख रहे होंगे आप, तो ये बराबर 6 है ये। ठीक है, 6 पे मिला, देख रहे होंगे आप, तो ये 6 सेमी। और इसको देखेंगे हम लोग, ये देखो ध्यान से, ये 7 से थोड़ा सा बड़ा है ये, है ना, 7 से थोड़ा सा बड़ा है,
7.2 सेमी, है ना, ये 7.2 सेमी। ठीक है, ये आप भी नाप के देखेंगे। अब केवल इसमें कुछ नहीं मिलाना, दिए गए बिंदु को रूलर की सहायता से मिलाना है और फिर रेखाखंड को नापना है, मापना है, किस तरह से माप करके लिखना है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। दी गई लंबाई के रेखाखंड खींचना है, तो लंबाई का रेखाखंड खींचना है तो देखेंगे, सबसे पहले यही खींच लेते हैं, है ना। तो हम इसको मिला के देखते हैं। तो 7.5 है ये, तो यहाँ से मिलाएंगे और ये 7.5, ठीक है, ये 7.5 का हमने एक रेखाखंड खींचा। ठीक है, और यहाँ चाहे तो हम लोग 7.5 सेमी लिख भी सकते हैं। ठीक है, और यही से फिर यहाँ में खींचना है 8.5, तो ये यहाँ से शुरू करेंगे और ये 8.5 तक खींचेंगे। ठीक है, ये हमने सॉरी 7.5 तक खींचना था ना, ये थोड़ा सा यहाँ आगे बढ़ाना पड़ेगा इसको, ये यहाँ तक। ठीक है, ये यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, ये 7.5 था, ये 8.5, ठीक है, 8.5 सेमी। ठीक है ना। इसके बाद अब है 7.2, तो बहुत आसान है ये। मैं तो, आप चाहें तो आप भी खींच सकते हैं, आपको खींचना है आपकी वर्कबुक में, है ना। ये यहाँ से ये 7 से चले और ये 2 पर खत्म कर देंगे। ठीक है, 7.2। ठीक है, चाहे तो हम इनको नाम भी दे सकते हैं, ए बी, इनको नाम भी देते हैं हम लोग, ए बी दे सकते हैं, सी डी दे सकते हैं, जो भी नाम, वैसे ए बी देंगे हम लोग यहाँ। ठीक है, ये 7.2 सेमी। ठीक है, इसके बाद अब ये 0.9 सेमी, अर्थात ये 1 से भी छोटी होनी चाहिए, है ना, 1 सेंटीमीटर से भी कम है ये। तो ये देखो यहाँ पर छोटे छोटे लिखे हैं संख्या 1 से लेकर 9 तक, इसमें बीच में भी लिखे हैं, तो यहाँ से लेकर के ये केवल इतना खींचाएगा बस, है ना, 9, ये 1 मीटर से भी कम होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ से ए बी, ठीक है, ये यहाँ पे, तो ये 0.9 सेमी। ठीक है, 7.3 खींचनी है, तो 7.3 खींचने के लिए हम क्या करेंगे देखते हैं। ये यहाँ से शुरू करेंगे और ये 7 से 1 2 ये 3 पर आकर के यहाँ रोक देंगे। ठीक है, ये 7.3 है। ठीक है, 7.3 सेमी। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है। अब यहाँ पर देखो, ये दिए गए कोण को मापिए और कोण लिखना है। तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा आपके ज्ञान के लिए कि इस तरह का जो कोण होता है जो बिल्कुल सीधा होता है यहां से यहां तक, ठीक है, थोड़ा सा आपको अपने ज्ञान से, तो ये इस तरह से जो बिल्कुल यहां से सीधे हों, यहां से सीधे हों बराबर, है ना, और एक कोना बराबर बन रहा होता है, 90 डिग्री का होता है ना। और हम लोग इसमें ऐसे कोण हमेशा 90 डिग्री के होते हैं, इसलिए इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन इसे माप भी सकते हैं हम चांदे से, तो देखो ये चांदे को कहाँ रखेंगे, ये इसके बिंदु को यहाँ रखेंगे और देखो ये यहाँ पर ये 90 डिग्री पर आकर के ये, ठीक है, ये देखो 90 डिग्री का ये कोण है। तो ए और बी जो है कितना होगा, ये ए और बी जो है ये कितना होगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, ये इसको हमने मापा और ये जो यहाँ पर है 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। ये देखिए आगे, ये हमें इनको नापना है अब चांदे की सहायता से, जो हमारा जो चांदा होता है उसकी सहायता से, तो ये कितने डिग्री का है। ठीक है, तो ये आपको भी नाप सकते हैं आप लोग, है ना। तो चलो हम नापते हैं यहाँ से। ये देखो यहाँ से इसको इस चांदे को ये रखेंगे, ये बराबर इससे इससे पंक्ति से पंक्ति मिलाएंगे, पंक्ति से पंक्ति आपको मिलानी है। ये ध्यान रखें कि ये पूरी तरह से मिलनी चाहिए, ये पंक्ति से पंक्ति। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ देखना है, ये देखो आप ध्यान से देख रहे होंगे इस बात को
कि ये कितने डिग्री है। ये देखो यहाँ से ये यहाँ पर मिलाया अपन ने, बराबर से मिला, तो ये 30 और 40 के बीच है ना, 40 के बीच है ना, 30 और 40, ये हो गया 35 डिग्री। कितना हो गया ये? 35 डिग्री। 30 और 40 के बीच है ना, तो ये कितना कोण हुआ? ये 35 डिग्री का कोण हुआ। इसको देखते हैं। ये देखो यहाँ पर ये भी 30 और 40 के बीच में है, तो ये भी 35 डिग्री है ना, एक्स ओ एक्स है ना, एक्स ओ एक्स 35 डिग्री। ठीक है, ये दोनों सेम सेम है, ये एक जैसे हैं। अब हम लोग इनको नापेंगे। ठीक है, तो इसका मैं एक सरल तरीका भी आपको समझा दूंगा, नाप भी लेते हैं, और इसका एक मैं आपको बहुत आसान तरीका है मेरे पास, वो भी आपको समझा दूंगा मैं आपको, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए ये। ठीक है, तो चलते हम लोग इसको। सबसे पहले वो ये कह रहा है कि इनको नापना है। सबसे पहले ए ओ सी, देखो ए ओ सी, ये ध्यान रखना। आपको मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगा यहाँ पे। पहले हम लोग इसको नाप लेते हैं, ए ओ सी को, है ना। देखो यहाँ से नापेंगे, पहले इस कोने से कोना मिलाएंगे, अभी देखो आप ध्यान से देख रहे होंगे, ये लाइन आपको नजर होगी 40 और 50 के बीच में, अर्थात यहाँ आ रही है 45 है। तो ये कितने डिग्री हो गई? ये 45 डिग्री। आप ध्यान से देखेंगे तो देखो आराम से आपको समझ में आएगा ये। ये 40 और 50 के बीच की पंक्ति है ये, तो 40 और 50 के बीच में जा रही है ये पंक्ति। ठीक है ना, हम लोग जब इसको बीचों बीच रखेंगे, ये 45 डिग्री को इंगित कर रही है। अब ये कितना हो गया यहाँ पर? 45 डिग्री। ठीक है, ये यहाँ वाला जो हिस्सा ये 45 डिग्री है। ठीक है, अब मैं आपको एक बात समझा दूं, जो कि आपको बहुत आसानी से ध्यान रखेंगे कि जब ये कोण 45 का है, तो वैसे हम लोग इसको नाप लेंगे अभी, लेकिन मैं आपको बता दूं ये कोण 45 का है, तो इसके सामने वाला जो है, जैसे ये हमने ए ओ सी है ना, तो ये जो है ना, ये एफ ओ बी, ये भी 45 डिग्री का होगा। ठीक है, बिना नापे आप समय बचाते हुए इसको लिख सकते हैं कि जब ये 45 का होगा तो इसके ठीक सामने वाला भी 45 का होगा। इस बात का हम लोगों को विशेष ध्यान रखना है। ठीक है ना, ताकि आप लोगों का समय बच जाए। और मैं आपके सामने नाप देता हूं ताकि आपको लेकिन ये भी 45 डिग्री का ही होगा, आप देखना ध्यान से अभी। ये देखिए 40 और 50 के मध्य में ये, हमेशा ध्यान रखना सामने वाला कोण हमेशा 45 डिग्री का ही होगा। अब एक चीज और बता देता हूँ, ये जो जो ये कोण है, ये 45 डिग्री है ना, ये 45 डिग्री है, तो ये 45 और 45 90 हो गए ना, 90 हो गए ना। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये जो पूरा हिस्सा ऊपर वाला ये 180 डिग्री का होता है, और ये नीचे वाला हिस्सा 180 डिग्री का होता है। जब हम लोगों ने 45 से 45, यदि हम लोग 90 हो गए, 90 को 180 से माइनस कर दिया मान लेते हैं, है ना, तो बराबर क्या आया? 90 डिग्री। तो मैं आपको बताऊं, तो ये भी बिना नापे, आप न भी नापे तो भी ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। लेकिन मैं आपके ज्ञान के लिए इसको नाप देता हूं, लेकिन यदि आप न भी नापते हैं तो भी ये 90 डिग्री का होगा। देखते हैं ध्यान से, देखो ये आप ध्यान से देखेंगे तो दिख रहा आपको? देखो हमने ये रेखाओं से रेखा मिलाई है, ये बिल्कुल बराबर रेखाओं से रेखा मिला दी है। ये देखो ये बराबर रेखा पर 90 डिग्री। तो इस तरह से ये जो सीओ हमने लिखा है ना, एफ ओ बी, एफ ओ बी भी हम 45 डिग्री लिख सकते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि ये नाप के, लेकिन आपके ज्ञान बढ़ाने के लिए बता रहा हूं कि बिना नापे भी आप लोग एक को नाप लेंगे तो आपके बहुत सारी नाप निकल जाएगी। अब सी ओ एफ, सी ओ एफ है ये 90 डिग्री। ठीक है, सी ओ एफ क्या होगी हमारी? 90। तो हम यहां लिखेंगे 90, सी ओ एफ को 90 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, अब
फिर मैं आपको आगे आपके ज्ञान बढ़ाने के लिए एक बात और बता दूं, जब हमने बीओडी, ये है बीओडी, तो मैं आपको फिर बता दूं कि यदि ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा। ठीक है, आप बिना नापे भी लिख सकते हैं, आपके ज्ञान बढ़ाने के लिए है ये। तो ये भी 45 होगा, आप चाहें तो ऐसे नाप के देख सकते हैं। जब इधर से नापेंगे आप तो ये देखो, है ना, ध्यान से नापेंगे हम लोग। ये देखो 40 और 50 के बीच में है, ठीक है। तो ये भी 45 है, आप इसलिए बिना नापे भी आप लिख सकते हैं। तो बीओडी 45 है, तो बच्चों ये भी 45 होगा, ए ओ ई बी, तो है ना, ये ना ई ओ ई, ये भी 45 डिग्री होगा, ठीक है। और जब ये दोनों 45 45 हो गए तो मैंने आपको बताया था ये 90 डिग्री होगा। तो डी ओ ई जो है ये 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो ये नाप के भी देख सकते हैं, और थोड़ा सा हम लोग यदि दिमाग लगाएंगे तो मैंने आपको बता दिया, यदि 45 का है तो इसका ठीक सामने वाला, लेकिन यहाँ जरूर यहाँ 35 का होता तो यहाँ फिर 35 का, ऐसा नहीं होगा। ये ध्यान रखेंगे, हर जगह ऐसा नियम नहीं होगा, लेकिन फिलहाल इसको समझेंगे। क्योंकि ये ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये मान के चलते हैं 180 डिग्री का, नीचे वाला 180, क्योंकि पूरा गोला 360 का होता है ना। तो ऊपर वाला 180 करने के लिए 45 45 और 90, 90 और 90 180 डिग्री हो गए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले कार्यपत्रक की ओर और समझ। तो बच्चों हम अगले कार्यपत्रक पर आए हैं। कार्यपत्रक जो है ये 4 है, और इसमें चांदे की सहायता से कोण की रचना करनी, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, और हम लोग भी इसमें करके देखेंगे। चांदे की सहायता से कोण बनाने हैं, और कितने कितने डिग्री का कैसे कैसे कोण बनाना है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें 30 डिग्री का कोण बनाना है ना, 30 डिग्री का कोण बनाना है। तो देखो इस जगह हमारे पास एसी है ना, पहले तो हम एक रेखा खींच लेते हैं, यहाँ रेखा खींच लेते हैं एक बराबर की, यहाँ से छोटा छोटा बना देते हैं कोण। ये रेखा खींच ली हमने यहाँ, ठीक है, ये रेखा खींची हमने। अब इसके बाद अब हमें ये यहाँ पर डॉट लगा दिया, ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने ए और बी, ठीक है। अब हमें 30 डिग्री का कोण बनाना है इसके ऊपर। तो देखो ये यहाँ से इस रेखा को यहाँ से पूरा बराबर कर लेते हैं, और फिर यहाँ पे ये 30 से यहाँ पर ये डॉट लगा देते हैं, ठीक है, डॉट लगा देते हैं, और फिर इसको मिला देते हैं। ये 30 डिग्री का कोण जो है वो निर्मित हो गया, ठीक है। बहुत आसान है, आप लोग खुद भी करेंगे। अब हम लोग आगे बनाएंगे 60 डिग्री का कोण। तो 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए वही फिर एक बार और हम लोग क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हमें एक रेखा खींचनी है। ये हमने यहाँ रेखा खींच दी, इसको भी हम ए और बी नाम दे देते हैं। अब हमें 60 डिग्री का कोण बनाना है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ये यहाँ से हमें इनके, है ना, थोड़ा गहरा कर लेते हैं, यहाँ मिलाएंगे और यहाँ मिला करके फिर कहाँ करेंगे हम लोग, ये देखो ये 60 पे जा रहा है ना, ये यहाँ पर, यहाँ डॉट है, ठीक है। तो ये मिलाएंगे हम लोग इस पे, और ये यहाँ खींच लेते हैं ये, ठीक है। ये जो कोण है ये 60 डिग्री का बन गया, ठीक है। ये 60 डिग्री का बन गया। ऐसे 45 डिग्री का बनाना है, तो 45 डिग्री का, है ना, यहाँ बना लेते हैं, थोड़ा सा इधर बना लेते हैं 45 डिग्री का, ठीक है। समय को बचा लेते हैं हम लोग, स्थान को बचाने के लिए 45 डिग्री का यहाँ बना लेते हैं। तो ये पहले तो हम लोग एक सरल रेखा खींचेंगे, ये सरल रेखा खींच दी हमने, ठीक है, और इसका नाम हमने ए और बी दे दिया। अब 45 डिग्री का कोण की रचना करनी है हमने ए बी देने के बाद। तो ये यहाँ से चांदा रखा हमने इस डॉट पर, यहाँ से लिया गया 40 और 50 के बीच में 45 डिग्री, ठीक है।
40 और ये 50 के बीच में यहाँ पर हमने लाइन खींच दी, तो डॉट लगा दिया, ये डॉट लग गया है ना, तो ये 45 डिग्री का कोण है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको यहाँ से मिला देते हैं। ठीक है, मिला देंगे तो ये हमारा 45 डिग्री का कोण जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, ये 45, ठीक है, ये 45 डिग्री हो गया। इसके बाद 54 डिग्री का बनाना है। 54 डिग्री का बनाना है तो 54 का भी हम ऐसे ही बना सकते हैं। यहाँ से एक रेखा खींच लेते हैं, ये रेखा खींची हमने। ठीक है, इसका ए और बी नाम दे दिया है ना। अब इसको 54 डिग्री का बनाना है। बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ से इसको रखेंगे और देखो ये 50 है, 50 के बाद ये 55 हो जाएगा, बीच में 55 हो जाएगा, 55 से एक कम करेंगे हम, है ना, एक कम करके यहाँ गहरा बिंदु बना लेते हैं और इस बिंदु को मिला देते हैं, तो ये कितना डिग्री का हो गया, ये 54 डिग्री का हो गया। ठीक है ना। अब हमें जो एक और है इसमें 67 डिग्री का बनाना है, 67। ठीक है, बनाते हैं इसके लिए भी एक सरल रेखा खींचते हैं पहले, और सरल रेखा खींचते हैं इस तरह से, ये हमने खींची है सरल रेखा, ये ए और ये बी है। ठीक है, अब 67 का बनाना है तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको मिलाओ यहाँ, इसको पहले तो यहाँ बराबर कर लेते हैं, करने के बाद अब हम लोग यहाँ 67 पे चलते हैं, तो 60 है ना, ये आपको ये देखो यहाँ 60 है ना, 60 और यहाँ 65 हो जाएंगे, 65 के बाद 66 और ये 67, तो ये यहाँ पर डॉट लगा है ना बीचों बीच। ठीक है, और इसके बाद फिर इसको मिला देते हैं। ठीक है, ये कितने डिग्री का बना, ये 67 डिग्री का। ठीक है, ये 67 डिग्री का कोण। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगले चांदे की सहायता से कोणों की रचना करेंगे। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि 120 डिग्री का बने। ठीक है, तो 120 डिग्री का बनाते हैं पहले, तो 120 डिग्री का हम लोग यहाँ बना लेते हैं। सबसे पहले वही बात है, एक सरल रेखा खींचनी है, तो एक पहले सरल रेखा खींच देते हैं यहाँ पर, एक सरल रेखा खींची, इसका नाम हमने वही ए और बी रखा, आप भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, ये ए और बी। ठीक है, अब हमें 120 डिग्री का बनाना है, बहुत आसान है, चलते हम लोग 120 डिग्री का बनाने के लिए। तो यहाँ देखते हैं, ये आ गया 120 डिग्री, और यहाँ गए ये यहाँ, देखो यहाँ से घूमेंगे ना 90 के बाद, 90 तो यहाँ, ये 120 डिग्री इधर से, 60 के, ये 60 के नीचे 120 लिखा है। अब हम इसको मिला देंगे, ये कितना बन गया, 120 डिग्री का कोण बन गया। कितने का बन गया, ये 120 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग जो बनाएंगे वो बनाएंगे कितने डिग्री का, इसके बाद अब हमारा है 135 डिग्री का। ठीक है, तो हम लोग 135 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ यहीं पे सरल रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इधर खींच लेते हैं एक सरल रेखा, इसको नाम देते हैं ए और ये बी। ठीक है, अब हमें 135 डिग्री का बनाना है, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं। अब यहाँ रखेंगे, यहाँ देखो बराबर पे मिलाएंगे, और बराबर पे मिलाने के बाद ये देखो, ये 30 है ना, 130, ये बराबर यहाँ लेंगे डॉट को, है ना, बीचों बीच लेंगे 30 और 40, ये 40 और 50 है ना, 130 और 140 के बीचों बीच लेंगे, ये कितना हो गया, है ना। अब देखो ये यहाँ से इसको मिला देंगे, मिला दिया। अब ये जो है ये 135 डिग्री का कोण हो गया। ठीक है, अब हम लोगों को बनाना है 162 डिग्री का। ठीक है, तो 162 डिग्री का बनाना है, तो इसके लिए
भी कोण की रचना करनी पड़ेगी। तो देखते हैं, सबसे पहले हम एक सरल रेखा खींचते हैं। हमने सरल रेखा खींची है ना, इसका नाम हमने ये ना, ये बी है ना, ए सॉरी ए, और यहाँ बी दे दिया। ठीक है, अब इस पे 162 डिग्री का, ठीक है, तो ये देखते हैं, ये 162 डिग्री बनाना है ना, हमने बिंदु से बिंदु मिलाया, और ये देखो 160 है ना, 160 यहाँ आ रहा है, ये आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा। देखो कैसे है, चलिए मिलाते हैं। अब आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखेंगे तो देखो आपको 160 यहाँ दिख रहा है ना, तो 160 से यहाँ हम लोग पहले इसको बराबर से मिला लेते हैं थोड़ा सा, ताकि गड़बड़ ना हो बिल्कुल भी। अभी 160 है ना, ये 20 से, तो 160 के बाद 161 और 162, थोड़ा सा इधर ये, ठीक है, 162 पे, ठीक है। अब हम लोग इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे, ठीक है। ये कौन सा बना, 162 डिग्री का कोण बना, ठीक है। अब हम लोग 162 डिग्री का कोण हमने देखा, और इसको हम लोग चाहते ए बी और इसको सी नाम दे सकते, ठीक है। और तीसरी जो बिंदु है उसको अलग नाम दे सकते हैं। इसके बाद हम 178 डिग्री का बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग एक सरल रेखा खींचते हैं 178 डिग्री के लिए। ये हमने एक सरल रेखा खींची और यहाँ डॉट लगाया, इसको ए और बी नाम दिया, ठीक है। अब चांदे की सहायता से हम लोग इसको बनाएंगे। तो देखो हमने पंक्ति से पंक्ति मिलाई। अब देखो ये 180 से थोड़ा सा 178 दो कम होता है ना, यहाँ पर यहाँ ले लिया, ठीक है। अब ये कोण ऐसे बनेगा, थोड़ा सा हल्का सा इस तरह से, एक बार और मिलाते हैं इसको थोड़ा सा, ताकि गड़बड़ ना हो। यहाँ से एक फुट दो, ठीक है, थोड़ा सा इधर मिलेगा ऊपर हल्का सा, और इसको इससे बिंदु से मिला देते हैं, ये बिंदु से बिंदु मिला, ठीक है। तो ये जो है सी लग गया, और ये 178 डिग्री का कोण हो गया, ठीक है। यदि एकदम सीधा होता तो 180 डिग्री का हो जाता, क्योंकि एक सरल रेखा, हम ये भी मान सकते हैं कि यदि हमने एक सीधी रेखा खींची तो 100, जैसे मान लो मैं एकदम सरल रेखा खींच देता तो 180 डिग्री की हो जाती, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आपके लिए थोड़ा समझा, तो जैसे मैंने ये खींची, तो ये जो कोण है बीच में पर, ये 180 डिग्री की सरल रेखा, ठीक है। तो ये जो यहाँ बीच में जो कोण बनता है तो वो 180 का बनेगा, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम अध्ययन करेंगे कार्यपत्रक 5 का। तो दी गई जो त्रिज्या है ना, त्रिज्या का वृत्त खींचना है। तो हमें सबसे पहले तो ये त्रिज्या नापनी है, तो हम स्केल की सहायता से नापेंगे। स्केल है हमारे पास, तो यहाँ पर 2.5 देखते हैं। देखो यहाँ पहला शून्य है ना, ये बिंदु यहाँ रखेंगे, और यहाँ 2.5, देखो ये बराबर है 2.5। ये देखो ध्यान से देखेंगे आप लोग थोड़ा सा, तो ये यहाँ से है ना, ये हम लोग यहाँ से चांदे को रखेंगे, और ये 2.5 है ना, ये सबसे पहले 2.5 बोल रहा है ना, तो सबसे पहले देखो 2.5 जो है इस तरह से ये नापेंगे। ये हमारा बराबर 2.5 है, ठीक है, दिख रहा, ये 2.5 है ना। अब इससे हम लोग त्रिज्या बना देते हैं, तो बहुत आसान है। यहाँ से ये हिलनी नहीं चाहिए, तो थोड़ा सा भी हिला और गड़बड़ हो जाएगी। ये
जो है ये त्रिज्या है 2.5, तो इससे हम लोगों ने इसको बना दिया। ठीक है, ये 2.5 इसको नापा हमने, तो ये 2.5 सेमी त्रिज्या से हमने एक वृत्त बनाया। ठीक है, अब इसके बाद अब हम लोग अगला करेंगे 3.2 की ओर। तो देखो 3 और यहाँ नापेंगे तो 3.2 आ जाएगा। आ गया 3.2। देखो ध्यान से देखेंगे तो 3.2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब लोग इससे त्रिज्या खींचेंगे। ठीक है, इस त्रिज्या से हम लोग वृत्त खींचेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ये हमने इसको खींचा है ना, तो ये यहां से देखो मूल बिंदु से ये है ना 3.2 है ये। ठीक है, ये 3.2। ठीक है, अब इसके बाद हमें 1.8 सेंटीमीटर की त्रिज्या से वृत्त खींचना है। तो ये 1.8, तो देखो 1.8 का मतलब ये है, तो एक के बाद ये 2 से इसको कम लेना है। 2 आ गया ना, ये 2 से कम लेना है 1.8। ये यहाँ पर 1.8 ले लिया हमने। आ गया समझ में आपको? देखो यहाँ से ध्यान से देखेंगे, ये आ गया 1.8 आ गया। ठीक है, आ गया 1.8। अब हम लोग इसको थोड़ा सा गड़ा देते हैं इसको, और यहाँ त्रिज्या खींच देते हैं थोड़ी सी। यहाँ स्पेस है हमारे पास, यहाँ खींच देते हैं, थोड़ा सा यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, ये 1.8 सेंटीमीटर की जो है, ये कहीं से भी इस पंक्ति को कहाँ भी खींचेंगे ये 1.8 ही बैठेगी, चाहे किधर से भी बना सकते हैं। 1.8 सेंटीमीटर का ये, ठीक है, ये सेंटीमीटर हमने ये वृत्त खींचा है। अब हम लोग चलते हैं आगे। दिए गए बिंदुओं के बराबर त्रिज्या के चाप खींचिए जो परस्पर काटते हो। देखो ध्यान से, ये प्रश्न बहुत ध्यान से देखना है। ये और प्रश्न तो फिर भी सरल थे, ये थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे। तो इसमें हम पहले देखते हैं दिए गए बिंदुओं के बराबर त्रिज्या, है ना, के चाप खींचे जो परस्पर काटते हो। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों बिंदुओं को मिला लेंगे, है ना। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिला लेंगे और मिला करके फिर त्रिज्या इसमें बराबर काटेंगे। देखो ध्यान से, ये यहां से यहां आ गए तो इसके बाद अब हम हमारे जो ये हमारा प्रकार है, इसको थोड़ा सा आधे से अधिक रखेंगे, आधे से ज्यादा। ठीक है, आधे से ज्यादा रखना है, आधे से ये ज्यादा हो गया। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ये आधे से हमें ज्यादा रखना है। और इसके बाद फिर ये इसके बाद हम लोग यहाँ रखेंगे इसके चाप को, और यहाँ काट देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पर भी। ठीक है, फिर इसके बाद ये अपने को पता ही सही कि आधे से ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से ये चाप को मिला देंगे। ठीक है, ये जो चाप है ये आपस में मिल जाएंगे बस। ठीक है, तो ये बिंदुओं के बराबर त्रिज्या के चाप खींचिए इस तरह से। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक जो है ये चाप हमने खींच दिया। ठीक है, इसके बाद हम इसको मिलाते हैं, इस पे भी चाप खींचते हैं। बहुत सरल है ये भी। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम इसको मिला दिया, और इसको थोड़ा सा आधे से ज्यादा लेंगे हम लोग, आधे से ज्यादा ले लेते। देखो ये यहाँ मिल गया और थोड़े यहाँ मिल गया। ठीक है ना, यहाँ मिल गए।
ये पीछे का हिलना नहीं चाहिए। इसके बाद ये यहाँ से ये मिल गया और ये इस तरह से, ये इस तरह से ये हमारा जो दोनों बिंदु मिले हैं, तो ये जो है ये चाप जो है वहाँ आ गया। ठीक है, इसके बाद फिर एम और एन को करना है। तो सबसे पहले एम और एन को खींचेंगे हम लोग पंक्ति। सॉरी, थोड़ा सा ये गलत हो गया। इसको एम और एन की बराबर खींचते हैं। ये मिला दिया हमने इसको, है ना। अब मिलाने के बाद अब इसमें हमें क्या करना है, ध्यान से देखेंगे हम लोग को, ठीक है ना। अब हम लोग मिलाने के बाद वही करेंगे, आधे से ज़्यादा इसको पहले तो यहाँ गड़ा लेते हैं प्रकार को, आधे से ज़्यादा पेंसिल को इसको खोलेंगे प्रकार को, और ये यहाँ पर इस तरह से ये खींच देंगे। ठीक है ना। इसके बाद फिर यहाँ गड़ाएंगे और ये इसको यहाँ से काट देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा और काट देते हैं, ये इस तरह से। ठीक है, ये चाप जो है ये हमने काट दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कार्यपत्रक 6 की ओर। अब हम पहुंचे हैं कार्यपत्रक 6। 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए और इसका लंबार्धक लंब समद्विभाजक खींचिए। ठीक है, तो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हमें खींचना है। तो देखते हैं यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, तो ये हम लोग यहाँ खींच लेते हैं इसको 5 सेंटीमीटर। देखो यहाँ से, ये यहाँ से शून्य से मिलाएंगे और ये 5 तक हमने मिला दिया। ठीक है, ये 5 हमारा मिल गया। ठीक है, ये हमारा 5 सेंटीमीटर हमने इसको खींच दिया, है ना। अब, है ना, अब हमें क्या करना, रेखाखंड खींचना और इसका लंबार्धक लंब समद्विभाजक खींचिए। तो वही करना है। सबसे पहले हम लोग इसको आधे से ज्यादा खोलेंगे, इस रेखा पर आधे से ज्यादा खोलने के बाद ये यहाँ पर ये इस तरह से एक चाप काटेंगे। फिर दूसरा जो है चाप काट दिया हमने यहाँ से, इसके बाद फिर ये यहाँ पर भी काट दिया। इसके बाद फिर यहाँ देखते हैं, यहाँ पर भी ऐसे काट दिया, फिर ये ऐसे काट दिया। ठीक है, यहाँ पर भी हमने इसको ऐसे काटा और यहाँ पर भी। आया समझ में। अब इसके बाद फिर इसके बाद काटने के बाद हम इसको मिला देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको मिला दिया। ठीक है, ये इस तरह से ये 5 cm जो है 5 ये। ठीक है, इसके बाद कार्यपत्रक 6 के बाद इसी कार्यपत्रक 6 का अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, है ना, और देखते हैं ध्यान से। यहाँ आया PQ का लंब समद्विभाजक खींचिए, PQ का लंब समद्विभाजक खींचिए। लंब समद्विभाजक पर कोई बिंदु M लेकर PM तथा QM को मिलाइए। ठीक है, अब हम लोग वही काम करते हैं, समद्विभाजक खींचना है। तो ये P और Q तो पंक्ति है ही सही हमारी। अब इसका सबसे पहले तो हम लोग समद्विभाजक खींचते हैं। तो यहाँ से बराबर इसके बिंदु से बिंदु मिलाएंगे और आधे से ज्यादा हम इसको लेंगे। अब ध्यान से देखेंगे तो आधे से ज्यादा हम लोगों ने इसको ले लिया। ये देखो यहाँ ले लिया और यहाँ ले लिया। ठीक है, इसके बाद फिर इसको यहाँ से मिलाएंगे और आधे से ज्यादा इसको यहाँ। अब समद्विभाजक सबसे पहले लंब का समद्विभाजक खींच लिया। अब इस पर कोई बिंदु M लेना है, तो हम लोग यहाँ M ले लेते हैं। पहले हम लोग एक लंब खींच लेते हैं, ये देखो ये यहाँ से है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि कोई बिंदु M लेना है अपने को, ये M लेना है। तो यहाँ मैं मान लो इसको
एम ले लिया था मैंने थोड़ा सा, एम ले लिया, ठीक है यहाँ, ठीक है। अब पीएम और क्यूएम को मिलाना है, ये पीएम को यहां से और क्यूएम को यहां से मिलाना, ठीक है। तो ये पीएम और क्यूएम आ गया, ठीक है। अब मिलाना है और फिर इसके बाद इनका सेंटीमीटर देखना है, तो ये बराबर ही होगा, ठीक है। ये देखो यहां से 4.5 है, 4.5 है, और ये देखो ये भी 4.5 है, बराबर आया ना। ये भी देखो 4.5 है यहाँ तक, ठीक है, और वो भी 4.5 है, तो ये 4.5 से में ये बराबरी आएगी दोनों रेखाएं, ये भी 4.5 है, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न पूरा हुआ। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न है बच्चों कि क्या पी क्यू ए बी का लंब द्विभाजक है ना, ये लंब है, ये लंब द्विभाजक है ना। क्या पी क्यू ए बी का लंब, ये लंब समद्विभाजक है और क्यों है। तो पहले सबसे पहले तो हम ये देखेंगे इसको, इस काम को करने के पहले हम देखेंगे इसको, सबसे पहले नापेंगे। तो देखते हैं हम लोग, ये जो आया है ये बराबर 6 cm है, ये 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर देखो आप बराबर ये 3 पे देखो मिल रहा है ना, मिल रहा है ना, 3 पे बराबर मिल रहा है, 6 है, 6 में से बराबर 3 पे मिल रहा है ना। तो ये बराबर पे मिल रहा है, अर्थात इधर भी 3 cm है, 3 सेंटीमीटर है, और इधर भी 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। जब दोनों तरफ बराबर है तो हाँ, ये हाँ है, यहां पर लिखेंगे हाँ, है ना, क्योंकि, है ना, कारण क्या है, क्योंकि AC बराबर ये सी बी, AC बराबर CB है, AC बराबर CB है, और यहां दोनों ही क्या है, 3 ये 3 cm है, दोनों ही 3 cm है, ठीक है। तो ये बराबर है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, इसीलिए हाँ है। अब हम लोग आगे देखते हैं, तो ये दिखने में ही ये है ना, क्या लिखा है, ये देखो यहां पर, ये जो है दिखने में ही लंब समद्विभाजक नहीं है, ठीक है, दिखने में नहीं दिख रहा क्योंकि एक छोटा है एक बड़ा है, तो यहाँ बराबर नहीं है बीच में। जैसे इनको नापेंगे तो नापने पर पता चलेगा कि ये जो पूरी जो रेखा है ये 7.4 सेंटीमीटर की, 7.4 cm की है, ठीक है। तो इसका आधा कितना होना चाहिए था, है ना, है ना। तो इसका 3.7 होना चाहिए था, लेकिन ये देखो ये इधर ये 3 से भी कम है, ये है ना, ये 3 से भी कम है, 2.9 है ये, और इधर का बाकी का हिस्सा है। तो इस तरह से ये पूरी रेखा जो है ये 7 है ना, कितने की, ये 7.4 cm की है, तो ये बराबर समद्विभाजक नहीं है, तो यहाँ इसको नहीं कर देंगे, नहीं है, ठीक है। क्या लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। कारण क्या है, कारण लिखेंगे AC जो है वो बराबर नहीं है, ये इस तरह का चिन्ह लगाएंगे, नहीं है का CB, ठीक है, ये AC बराबर नहीं है CB के, ठीक है, इस तरह से। और बाकी का हम लोग चलते हैं, है ना, अगली वीडियो में चलते हैं हम लोग